कानपुर में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान अफवाहों का जो बाजार गर्म हुआ था उसका पुलिस ने पटाक्षेप कर दिया है। पहले तो पुलिस ने उन अफवाहबाजों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इसके अलावा अत्यधिक तेज आवाज में डीजे बजाने को लेकर के भी कार्रवाई की गई है और डीजे को न सिर्फ जब्त कर लिया गया है बल्कि उसके संचालक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल कानपुर में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान रावतपुर से लेकर के कई इलाकों में अफवाह फैली थी। अफवाह ये थी कि पुलिस की मौजूदगी के बीच में शोभा यात्रा निकाल रहे तमाम लोगों के ऊपर पथराव किया गया, लेकिन पुलिस ने अब मामला क्लियर कर दिया है। पुलिस ने सीसीटीवी निकाले और कुछ कैमरों को भी चेक किया है, जिसके बाद पता चला है कि शोभा यात्रा में शामिल लोग ही उपद्रव कर रहे थे और कई जगह तो बकायदा दुकानों में तोड़फोड़ भी की गई थी, जिसका वीडियो भी सामने आया है। इसके अलावा पुलिस ने यूट्यूबर पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है और कहा है कि मेस्टन रोड में कोई पथराव की घटना नहीं हुई थी। दरअसल मेस्टन रोड काफी चर्चित रोड है और यहां से यात्रा निकल रही थी, जिसमें डीजे बजाए जाने के बाद पथराव की घटना की बात कही गई थी, लेकिन ये सब कुछ झूठ निकला। कानपुर के अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था हरीश चंद्र ने बताया कि कानपुर में सैकड़ों की संख्या में रामनवमी के दिन सैकड़ों की संख्या में शोभा यात्रा निकाली गई। मेस्टन रोड में भी एक शोभा यात्रा निकाली गई थी, जिसमें यूट्यूबर और कार्यक्रम को असफल करने वालों ने अफवाह फैलाई थी कि शोभा यात्रा में मारपीट और भगदड़ मची है, जो गलत है। मौके पर मौजूद पुलिस अफसर ने शोभा यात्रा को सकुशल संपन्न कराया और इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया है और विवेचना की जा रही है। इसके अलावा रावतपुर में हुई घटना के संबंध में एसीपी हरिश्चंद्र ने कहा कि यहां एक शोभा यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में डीजे का इस्तेमाल किया जा रहा था, जबकि 2 डीजे की ही अनुमति दी गई थी, जो मानक के विपरीत था। इसलिए कुछ डीजे संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और किसी संगठन या किसी संघ के पदाधिकारी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। विवेचना के अनुसार किसी की उपस्थिति भी मौके पर नहीं पाई गई। भ्रामक और असत्य खबरें प्रसारित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी अध्यक्ष अनिल दीक्षित ने कहा है कि पुलिस अगर कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करेगी और झूठे मुकदमे लिखेगी तो उसके आगे के लिए भी हम तैयार हैं। उन्होंने कहा कि आगे अगर किसी कार्यकर्ता को उठाया गया, जेल भेजा गया, तो वो सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। क्या कुछ कहा है अनिल दीक्षित ने, सुनिए। हमको संज्ञान में लाया गया है कि कानपुर में 5 थानों में इस तरीके के मुकदमे दर्ज किए गए हैं। हम सारी थानों के एफआईआर की कापी हमने मंगाई है। मंगा करके आज शाम को अपने नेताओं से के पास बैठ के बातचीत करने वाले हैं। जो कुछ भी हुआ है, कुछ भी हुआ हो, हम केवल एक लाइन कहते हैं, किसी कार्यकर्ता को जेल नहीं जाना पड़ेगा। हमको उसके लिए अपने नेताओं से किसी भी स्तर में जाकर के बात करनी पड़े, फिर इसके बाद हम अधिकारियों से बात करेंगे। ये जांच के विषय, कहाँ पत्थर चले कहाँ पत्थर नहीं चले हैं, ये जांच करा ली जाए, लेकिन केवल एक तरफा कार्रवाई करते हुए प्रशासन की कलम है, प्रशासन का पन्ना है, वो अगर इसी गंभीर धाराओं में कुछ न कुछ अगर करेगा तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते चुपचाप तो नहीं बैठने वाला हूं। कार्यकर्ताओं को किसी भी सूरत में जेल नहीं जाना पड़ेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।